पंजुरली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द पंजीदा कुरले का अपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा। वराह एक कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की ही तरह है। तुलु लोगों में जिन्हें तुलुनाडु भी कहा जाता है। पंजुरली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई उसी समय पंजुरली देव पृथ्वी पर आए। अर्थात मानव सभ्यता के प्रारंभ में कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सूअर अपने पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई दैवी शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुरली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया ताकि वह उनकी फसलों की रक्षा करे। तब से ही पंजुरली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुरली देव की पूजा करते समय लोग बरने और पुनी नामक एक प्रथा करते हैं जहां वह देवता को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के 2 टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुरली देवता के सामने रखते हैं। इसके बाद पंजुरली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की भांति और भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं। ये नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है तब लोग उस अन्न को पंजुरली देव को समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए किंतु उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए आईं और उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर कैलाश आ गई। वहां वो अपने पुत्र की भांति ही उसका पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ साथ उसके दांत निकल आए जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया किंतु उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना आरंभ कर दिया। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग हैं। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह के रूप में ही दिखाया जाता है किंतु कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में भी दर्शाया गया है। इनकी एक बहन भी मानी गई है जिनका नाम कल्लूर्ती है। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मैंगलोर के बंतवाल तालुका में है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर
कलूर्ती पंजुरली देव से मिलती है और इन दोनों की पूजा भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक साथ कलूर्ती पंजुरली देव के नाम से पूजा जाता है। तुलनाडु में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कलूर्ती पंजुरली देव की पूजा न करता हो। कलूर्ती पंजुरली को सभी लोग अपने परिवार के मुखिया के रूप में मानते हैं। परिवार में कैसी भी समस्या हो, उसे इन दोनों के समक्ष लाना होता है और दोनों ही उस समस्या का हल बताते हैं। हल कैसा भी हो, परिवार के सभी सदस्य को मानना होता है। ऐसी मान्यता है कि समस्या का हल ढूंढने में सुझाव कलूर्ती माँ देती है और अंतिम निर्णय पंजुरली देव का होता है। पंजुरली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिगा का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मी। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्लासांके के गर्भ में भेज दिया। 9 मास के पश्चात गुलिगा देवा ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। तब उनकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतान आती हैं उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का उदर फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वह अत्यंत भूखे थे, इसलिए वह कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी तेज भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्यदेव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियां खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा नहीं बुझी। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी अंगुली खाने को दे दी, जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। गुलिगा देव को शिवगणों में से एक माना गया है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुरली देव और गुलिगा देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिन तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुरली देव और गुलिगा देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुरली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिगा देव उग्र स्वभाव के, किंतु फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवी शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे दैवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ दैवा नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं का प्रभाव होता है तो उसे दैवा नेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात एक कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है, वह अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने के योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के करने के समय देव या भूत प्रवेश कर सके। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।